नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज है आपका 28th ऑफ नवंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट का अपडेट जो है वो मिल जाएगा। और हमारे वेबसाइट का मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन विद दी विद दी न्यूज़। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज न्यूज़ में 57 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। ज़्यादा कुछ तो आज मार्केट तो बंद था, और ज़्यादा सच बड़ा कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिला नहीं है। तो पहला न्यूज़ ये है कि ईडी ने आपका चाइनीज़ डुओ को अरेस्ट किया है लोन ऐप के फ्रॉड में। तो अभी यहाँ पे पकड़े गए हैं, तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वहाँ यहाँ पे लोन, जो क्विक लोन वाला या ऑनलाइन लोन वाला जो कोविड के बाद शुरू हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने आपका घर बर्बाद हो गया, उनका जो है सुसाइड कर लिया बहुत लोगों ने। और यहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, तो यहाँ पे ईडी ने उसको पकड़ा है। सो किस तरीके से उसको हम कम्बैट करेंगे, दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अडानी इंफ्रा टू बाय 30% स्टेक इन पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स में आपका प्राइमरली 30% वो परचेज करेगा फॉर 685 करोड़। बहुत ही रिस्की कंपनी है। और यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि अडानी जो है वो ऑल इंक्लूसिव गेम खेल रहा है। वो यहाँ पे एयरपोर्ट में भी गेम खेल रहा है, पोर्ट्स में भी गेम खेल रहा है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गेटिंग इनटू द मार्केट। सीमेंट भी वो बना रहा है। सीमेंट में जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, एसएससी सीमेंट हो गया। अभी वो आपका जो कंस्ट्रक्शन आईटीडी सीमेंटेशन में जैसे बातचीत चल रहा था, वहाँ पे भी बातचीत चल रहा है। और यहाँ पे पीएसपी के माध्यम से दे विल बी एक्वायरिंग द कंपनी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे। और अडानी का यही चीज़ हमें देखने को मिला है कि स्लोली 10%, 20%, 30% अक्वायर करते करते पूरे कंपनी को वो टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर वो अपने जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसको मर्ज कर लेते हैं। इधर अपना ब्रांड लगा देते हैं, या वो अपने तरीके से काम करता है। बट यहाँ पे वो कैपिटल इन्फ्यूजन के माध्यम से कंपनी को जो है आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। हाँ, सो दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो रिटेल सेगमेंट आपका जो यहाँ पे अगर हम देखें, इंफ्रा कंपनी जितने भी हैं, जैसे ओपेरा हो गया, गोदरेज हो गया, जितने भी सारे कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज बहुत कुछ ही, मतलब कुछ ही बचे हुए हैं। डीएलएफ या कुछ ही कंपनी जो है वो सर्वाइव कर, शपूजी पोलंजी है, जो आपका जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज तैयार करते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज तैयार करते हैं। स्पेशली रेसिडेंशियल सेगमेंट में तो कुछ ही कंपनी जो है वो सर्वाइव कर रही है थ्रू आउट। नॉर्थ इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं, साउथ इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं, और वो चीज़ आप देख रहे हैं। एंड दैट इज वेयर अडानी विल बी लुकिंग टू। अडानी का भी ये चीज़ मैंने देखा हुआ है, दे आर ऑलवेज अ लेट एंट्रेंट इनटू द सेगमेंट। एंड वो लेट आके क्या करते हैं, पूरे मार्केट को वो कैप्चर करते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ गुड एक्सेस टू फाइनेंशियल प्राइमरी। उनके पास कैपिटल का एक्सेस बहुत अच्छा है, इसलिए वो लेट में आते हैं मार्केट में। एंड दे बेसिकली स्टार्ट टू बाई एट लो कॉस्ट, और फिर उसको टर्न अराउंड करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मित्तल करते हैं। मोर इज द सेम प्रोसेस दैट दे आर फॉलोइंग। Tata Power drew green to develop 500,000 megawatt clean energy in Bhutan. So it's a very good thing. और यहाँ पे slowly and gradually आपने जैसे देखा कि जितने भी सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान को अगर छोड़ देते हैं, बांग्लादेश, ऑल हैव टर्न्ड वेरी वेरी हॉस्टाइल। म्यांमार भी जो है हॉस्टाइल है, और वहाँ पे चाइना और यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ही तगड़े लेवल पे है। आपका नेपाल में इट वाज द ओनली हिंदू स्टेट, हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद वो आपका सेकुलर हो गया। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, वहाँ पे राजा थे, और पूरे राजा के फैमिली को ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पे उसमें भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जिसने मर्डर किया था, ही वाज अ पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली, और उसको जो है ब्रेन वॉश किया गया था। ही वाज ड्रग एडिक्ट एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो सारे जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे जो है आपका गेम खेला जाता है। सो अगेन हमने देखा है कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेपाल में रूल कर रहा है, और आपका जो बोल सकते हैं कि इस्लामिस्ट पार्टी है जो आपका बांग्लादेश में रूल कर रहा है। पाकिस्तान में भी मोरलेस द सेम थिंग है, और यहाँ पे कम्युनिस्ट भी आपका श्रीलंका में पावर में आ चुका है। सो मोरलेस अगर हम देखें, सो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट इज सराउंडिंग इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईदर चाइना और बाय अमेरिका इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। सो इस जगह पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है, जियोग्राफिकल इश्यूज होते हैं, आपका जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जियो टेक्निकल इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। और इसलिए इंडिया जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर इन्वेस्टिंग इनटू बांग्लादेश, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू नेपाल, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू भूटान। भूटान इज ऑलरेडी अ लैंड लॉक्ड कंट्री, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या इंडियन स्टेट जो है वो बहुत ही उनको हेल्प करता है। तो इस जगह पे वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। एंड बोल सकते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी भी जो है वो आपका मोरलेस इंडिया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकरा। India's renewable energy capacity may hit 250 gigawatt by financial year 26, which is huge, and it will be driven by solar, wind, and hydro projects.
टू बी ऑनेस्ट अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट, बिकॉज सोलर विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और अभी तक जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें आपका जियोलॉजिकल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और वहाँ पे आपका ज़्यादातर जो कंपनीज उस गेम में जो थे ज़्यादातर जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, एनसीएलटी में जा चुके हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। सोलर, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि सोलर को वाइड स्प्रेड अडेप्टेबिलिटी के लिए पुश करना है, वाइड स्प्रेड लोग जो उसको कंज्यूम करेंगे उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज, बहुत तगड़े लेवल पे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। एंड कुछ जगह पे हो सकता है, कुछ जगह पे शायद से नहीं होगा। एंड इसमें कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और यहाँ पे जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल आपका चाइना के ऊपर आपको कम्प्लीटली डिपेंड होना ही पड़ेगा। सो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। सो अगेन दिस इज समथिंग, अगर जनरेशन होता है और कैपेसिटी बढ़ता है विच इज़ वेरी गुड, और एनर्जी कैपेसिटी अगर हम रिन्यूएबल पे बढ़ा सकते हैं दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमारा डिपेंडेंस ऑन थर्मल एंड क्रूड ऑयल विल बी रिड्यूस्ड, और उससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी आस्ते आस्ते हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, परफॉर्मेंस लिंक्ड पे रिवाइज फॉर पीएसबी ब्रास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या गवर्नमेंट हैज रिवाइज द परफॉर्मेंस लिंक्ड पीएलआई स्कीम फॉर होल टाइम डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पीएसबी बैंक्स, एंड विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे पीएसबी में आपका बोल सकते हैं कि 10% कंपोनेंट होना चाहिए विच इज़ फिक्स्ड, एंड रिमेनिंग 90% जैसे डायरेक्टर्स का होता है 0.1%, 0.2% जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो आपका एज अ बोनस या इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। वो अगर होता तो ये बहुत अच्छी बात होगी, एंड इट्स अ वेरी वेलकम मूव। बट अगेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल या बाबू लोग अगर बैठेंगे, so it will be disastrous, and that is the reason why that is what we are able to see. But let's see, it's a very welcome move, and इस पे अगर गवर्नमेंट पुश करती है so that will be a very good thing, और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी जो है वो यहाँ पे आके गेम खेलेंगे। सब्सिडी पार्टली रिस्टोर्ड फॉर कार्गो थ्री व्हीलर्स, ये होना चाहिए था एक्चुअली, वो देना ही पड़ेगा, स्पेशली थ्री व्हीलर्स को देना पड़ेगा जो आपका कमर्शियल सेगमेंट में गेम खेलते हैं, जैसे ऑटो हो गया या आपका सामान लेके आने के लिए, लेके जाने के लिए जो होते हैं, उसमें आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो ये कंपनीज या ये जो अडेप्टेबिलिटी आप बोलोगे कि या कंजम्पशन जो है वो नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज जो एंट्री बैरियर है दैट इज कॉस्ट, वो उसका फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव, और इसको आपको चलाते ही रहना पड़ेगा। Job creation under ESIC up 9% in September. So something which is very interesting. जो formal job creation है वो आपका 10% बढ़ा है, which is very very good. Indian Hotels aims to double portfolio revenues by 2030. So it's a very good thing. Indian Hotel जो आपका basically टाटा ग्रुप ओन करता है, वो अभी अपना पोर्टफोलियो 350 से 700 होटल करना चाहते हैं 2030 तक, which is very very ambitious, and most probably यहाँ पे आपको जो ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं या जो इंडिविजुअल होटल्स है उसको ये लोग परचेज करके टर्न अराउंड करेंगे, एंड दैट नीड्स टू बी सीन। प्राइमरली फोकस रहेगा टीयर 2 सिटीज, टीयर 2 सिटीज में आपको ज़्यादा फोकस रहेगा। जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो तो रहेगा, बट टीयर 2 सिटीज में भी आपको आस्ते आस्ते ये जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। Indian retailers are optimistic about increase in revenue during second half of the financial year. So ये तो होने वाला है कि आपका वेडिंग सीजन आ रहा है, और वेडिंग सीजन में जैसे आपको पता है कि लोग लोन लेके भी शादी करते हैं, which I find very strange. क्योंकि मैंने जब शादी किया था सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि बिकॉज मैं जब मेरे करियर में आफ्टर आई डिड इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड वेडिंग फोटोग्राफी एज अ आई वांटेड टू, मतलब मैंने इसके लिए प्रिपरेशन किया था। I was preparing to go to Germany. My friend went to US. उसने अभी PhD करके settled in US, and मैंने सोचा कि जर्मनी जाते हैं because I could not afford the tuition fees जो आपका US में लगेगा। तो मैंने सोचा कि जर्मनी में जाते हैं बिकॉज वहाँ पे आपका फ्री है, मतलब यू डोंट हैव टू पे फीस। बट वहाँ पे कोई एक आपको जर्मन सीखना पड़ेगा, तो मैंने कुछ सीखा भी था, कुछ कोर्स भी किया था, GRE दिया था, फिर आपका IELTS दिया था, आई स्कोर्ड रियली वेल एंड अप्लाई भी किया था। बट अगेन फिर मैंने लास्ट मोमेंट में देखा कि भाई दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज द वे दैट आई शुड डू, एंड आई शुड परस्यू माई यू नो hobbies, and hobby नहीं बोलूँगा, I want to pursue my passion, that is photography. I started wedding photography. I did a lot of wedding photography, to be honest, and after a point of time I got very tired of it. And वो अगर स्टोरी है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो जर्नी है, बिकॉज आज एक्चुअली उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अपना जो है स्टोरी बता देता हूँ। 9 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ है नहीं। सो फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी किया। वेडिंग फोटोग्राफी में इशू ये था कि आई वॉज डूइंग रियली वेल, मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट उसमें ये था कि 6 मंथ्स आप बैठे रहते हो, 6 मंथ्स आप काम करते हो, बिकॉज वेडिंग जो है वो सीजनल बिजनेस है। 6 महीना में नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता था, स्टॉक मार्केट ये वो, एंड दैट इज हाउ आई डेवलप्ड ऑल दीज
नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस व्हाटएवर दैट यू से। एंड बहुत मस्ती भी है, रॉकस्टार लाइफ था उस पीरियड में। बट मैंने कोई सेविंग्स कुछ नहीं किया, दैट वाज समथिंग व्हिच आई काइंड ऑफ शुड हैव वर्कड अपॉन। आई डोंट रिग्रेट इट टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, वर्क अपॉन करना चाहिए था, ताकि अभी जो है मेरे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है। बट एनीवे, उसके बाद जो है फिर मैंने देखा कि वेडिंग में क्या होता है कि यू कैन नॉट, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज प्राइमरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड यू कैन नॉट pass it on to your next generation, and you cannot sell this business. Then I started कि मुझे क्या करना चाहिए। Then I found out that I am very good with content and figuring out what kind of content to make. आई एम वेरी गुड विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप मेरे को बताते हो कि मुझे एक ब्रांड तैयार करना है, ब्रांड की आइडेंटिटी तैयार करनी है, मार्केटिंग करनी है, उसका कंटेंट तैयार करना है, उसको खड़ा करना है, आई कैन डू इट विद इन 1 month और सो। जैसे kitablein.com मैंने जून महीने में शुरू किया। सो इट्स अ ब्रांड आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून, वेयर वी पब्लिश प्रिंट बुक्स। kitablein.com आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो वही है, किताबलेन नाम सब कुछ, ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लाइक टू डू कंटेंट मार्केटिंग, आई एम वेरी गुड विद कंटेंट, एंड सो फार आई पब्लिश्ड अराउंड, मतलब स्टडी मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं, सो नियर अबाउट 25 आर्ट टाइटल्स एंड 25 बुक्स हमने हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में जो है पब्लिश किया। सो दैट इज समथिंग विच आई लाइक, बट आई एम नॉट वेरी गुड विथ marketing, and marketing is in paid marketing, although I'm very good with organic marketing, but I'm not very good with paid marketing. तो उस पर मैं अभी सीख रहा हूँ, ट्राई आउट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट, एंड आई एम, जैसे अभी प्रॉफिटनामा है, प्रॉफिटनामा स्टार्टेड एज अ हॉबी। जैसे ये प्रॉफिटनामा अगर आप देखते हो, स्टार्टेड ऑफ एज अ हॉबी, देन आई थॉट कि भाई मतलब लेट्स टर्न इट इनटू अ बिजनेस। देन आई थॉट ऑफ द नेम प्रॉफिटनामा, एंड फिर उसके बाद ये वेबसाइट मैंने बनाया है, फिर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है, और ये बुक जो है ये भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं, इसको पढ़ के आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। So these are the things which I've done so far in my career, and I really enjoy this. I really enjoy all of the stuff, and yeah, that's about it. कोई regret है to be honest नहीं है, and but वही होता है कि you always want more money, and you are never happy with whatever money you have. So ये एक चीज़ है which is always there in my mind कि भाई मुझे और पैसा बनाना है, but that should not be बीच बीच में थोड़ा सा distract करता है, but I get to the point like okay, money आएगा, if you are doing good work you will be paid for, you are basically paid for the value that you create. जैसे यहाँ पे भी हमने मेंबरशिप सेल करते हैं, वी ऑल्सो जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम दिस वेबसाइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इसी तरीके से मुझे ब्रांड्स तैयार करने में बहुत मजा आता है। तो वही है, सो कहाँ से कहाँ में आ गए एनीवे। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि वेडिंग सेक्टर में मैंने वेडिंग फोटोग्राफी बहुत कुछ किया था, एंड यहाँ पे वेडिंग में आपको यही देखने को मिलेगा कि लॉट ऑफ कंपनी, स्पेशली जो ऑटोमोटिव कंपनी, क्योंकि दहेज दहेज का अभी सिस्टम होने वाला है। सो जो होटल्स है वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, दारू वाला कंपनी अच्छा कमाएगा, जो टेक्सटाइल कंपनी है, वेरेबल्स कंपनी है, वो अच्छा जो है पैसा कमाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारे सेगमेंट बहुत अच्छा कमाएंगे। फिर आपका ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट, टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये वाले सेगमेंट बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। फोटोग्राफी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सो दीज आर द थिंग्स विच विल डेफिनेटली टेक अ सर्च। यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वेडिंग सीजन में, एंड स्पेशली आपका प्रॉपर्टी, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं या गिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ आपका होम डेकोरेशन, फर्नीचर, इसमें भी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, मोस्ट फ्रॉड ideas, RBI small loan fears turning real, asset quality in the microfinance sector decreased. सो डाउटफुल लोन्स रोज टू 11%, मतलब जो भी लोन दे रहे हैं उसका 12% जो है वो डाउटफुल है, वो आपको वापस आएगा कि नहीं। एंड ये तो होने ही वाला था, इसलिए माइक्रो फाइनेंस में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसे बंधन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सेस, एंड स्पेशली जो एनबीएफसी है, जो आपका स्मॉल टिकट लोन जो है बहुत तगड़े लेवल पे देता है। तो हमने देखा था ये लास्ट 2 साल पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे स्मॉल टिकट लोन दैट इज बिलो 2 लाख रुपीज़ या वन वन हाँ 2 लाख रुपीज़ के नीचे जितने भी लोन है, जैसे मोबाइल लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का लोन हो गया, उसमें क्या होता है डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज़ रिसेंटली मैंने देखा था, आई वेंट विद समवन टू बाय अ फ़ोन, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे देखा कि आपका मार्शल का ब्लूटूथ का स्पीकर खरीद रहा है 35,000 का। मतलब 35,000 का चलो ठीक है, जो खरीद रहा होगा डाउन मतलब कैश पे करेगा। टिपिकली मैं वही करता हूँ कि अगर मेरे को कुछ लेना है, आई शुड बी एबल टू पे फॉर कैश। ईएमआई, आई डोंट रियली लाइक एनी काइंड ऑफ लोन्स और एनीथिंग। तो वो बंदा जो है ईएमआई में ले रहा है, अच्छा ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि अच्छा ये इसका बड़ा वाला स्पीकर या ये इसमें आपको ये मिल जाएगा, ये ईएमआई में होगा, मेरा लिमिट है। I was very surprised, and the guy who was buying it was quite looked, from decent guy.
आई थिंक आईटी में जॉब वॉब करता है, बट वही चीज़ मैंने देखा किस तरीके से लोग जो है अपने क्रेडिट को ओवर लेवरेज कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको रिकवरी एजेंट का जैसे ऑलरेडी मेरे को याद है कि झारखंड में हुआ था ना कि ट्रैक्टर चला दिया था प्रेग्नेंट औरत के ऊपर, सो दैट माइट हैपन अगेन एंड अगेन। एंड बिकॉज इंडिया में लॉलेसनेस और आप बोल सकते हो लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी ग्रे जोन। सो टिपिकली अगर आप मिडिल क्लास हो, अच्छे घर से हो, तो आप टिपिकली कोई भी जो आपका रिकवरी एजेंट आता है, यू आर स्केर्ड, राइट। बट जो लो इनकम ग्रुप है या गांव एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर उतना मतलब सही नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो रिकवरी करने जाता है दे आर स्केर्ड, बिकॉज उनको कभी भी दे कैन बी मेड टू लीव अर्थ एनी टाइम, ऐसे एरिया में जो जाते हैं। यही जो आपका हजारीबाग में ट्रैक्टर चढ़ा दिया था प्रेग्नेंट औरत के ऊपर, सो ये थ्रेटन करते हैं। एंड उसमें और एक चीज़ होता है कि उनको फिर मर्डर भी कर देते हैं, लोन रिकवरी एजेंट को मर्डर कर देते हैं वो लोग। और वही होता है ना कि जैसे एज बहुत कम होता है, जैसे 18-20 साल के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि टिपिकली जब हम किसी को अटैक करते हैं तो हम सर पे अटैक करते हैं, या कोई भी सरिया लोहा लेके सर पे मार देते हैं, तो सर में मारने से क्या होता है ब्रेन हैमरेज होकर आदमी मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने किसी का हाथ, इसलिए टिपिकली पुलिस जब लाठी चार्ज करती है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो वो क्या करती है, लाठी चार्ज, इसलिए आपने देखा होगा पुलिस जब लाठीचार्ज करती है तो वो क्या करती है, वो आपके सर पे नहीं मारती है, बट टिपिकली मतलब गर्मजोशी में सर पे मार दे तो आदमी मर जाता है। बट टिपिकली वो क्या करते हैं, मतलब कमर के नीचे में मारते हैं, ये नियम होता है कमर के नीचे। इसलिए आप देखोगे जब पीटा जाता है लाठीचार्ज में, जब पीटा जाता है तो कमर के नीचे पीटा, जैसे ये आदमी जो है ना इसको हाथ में पकड़ के इसको मारेगा अभी, तो इसमें क्या होता है कि वो डंडा पैर में या जब मारोगे दैट इज नॉन लीथल। जैसे यहाँ पे भी अगर मारा जाएगा इस तरीके से मारना नहीं चाहिए, बट टिपिकली कमर के नीचे मारा जाता है। तो रिकवरी एजेंट जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल झगड़ा हो गया, जैसे यंग है तो फिर मार दिया सर पे सरिया, तो हैमरेज होकर बंदा मर गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी ग्रे। और यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड तो मोस्ट प्रोबेबली कल्पेबल होमिसाइड ही मोस्ट प्रोबेबली 302 लगेगा या 300, लेट्स सी कौन से यहाँ पे चार्जशीट में वो लोग डालते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड या बहुत ही वियर्ड वियर्ड चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एनीवे, अब मार्केट्स गेट न्यूज़ बुक, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा कि यूक्रेन जो है यूएस मेड आपका एक मिसाइल जो है वो आपका रशिया में फेंका है उसने, और रशिया ने वही बोला था कि अगर यूएस मेड अगर होता है इंडिया और ये रशिया में गिरता है, सो वी विल कंसीडर दैट नीटो हैज स्टार्टेड अ वॉर विद अस एंड देन वी विल यूज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो आपका दिमित्री मेदवेदेव मोस्ट प्रोबेबली जो है दिमित्री मेदवेदेव वही बोल रहे हैं कि रशिया's न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मीन्स NATO NATO missiles fired against our country could be deemed as attack। तो यहाँ पे weapons of mass destruction वो बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, he was the I think the prime minister of Russia, the third president of Russia, yes। So very interesting stuff which is going on in the world। एंड थोड़ा सा जो है केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, बिकॉज अगेन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करेंगे। एंड WMD अगर यूज़ करते हैं सो इट विल बी यूज, और एक बार यूज़ अगर हो गया सो यूएस भी जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी बैड। Gaja Capital, first Indian private equity aiming for an IPO, so it's a very good thing। And again, it might start and a process, a rat race in this whole concept कि वो जो है पैसा उठाएंगे, and it will be more like financial, it is a financial company, और यहाँ पे आपका पैसा लेके वो startups में invest करेंगे, so that will be a very good way and that might set a new trend in India, so that is something which is very interesting। एंड बाकी जो न्यूज़ है वो हमने देखा है, गवर्नमेंट जो है अपना माइनॉरिटी स्टेक्स जो है वो सेल करेगा, विच इज़ वेरी गुड, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, ताकि आप सारे कंटेंट को हमारे वेबसाइट पर एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।